सीमांचल का तीसरा घोड़ा कौन सा तीसरा घोड़ा दौड़ रहा है सीमांचल की रणभूमि में? देखिए, हम पहले भी बात करते रहे हैं सीमांचल के इलाके को लेके कि बहुत कुछ हो रहा है सीमांचल में। साफ साफ दिखता है कि तीसरा घोड़ा सीमांचल में दौड़ रहा है। कभी अख्तरुल के रूप में, कभी पप्पू यादव के रूप में, और अब शंकर सिंह के रूप में। ये ऐसे घोड़े हैं जिन घोड़ों को ये बताने की जरूरत नहीं है कि आपको कैसे दिल्ली जाना है और आपको कैसे पटना जाना है। इनको पता है, इनको अपनी ताकत का पता है कि उनके पास ताकत क्या है। इन घोड़ों की ताकत को भले ही तेजस्वी यादव नहीं समझ पा रहे हो, नीतीश कुमार नहीं समझ पा रहे हो, और सम्राट चौधरी नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन इस घोड़े की ताकत इतनी है कि वो दिल्ली और पटना की सत्ता को हिला सकती है। तो सीमांचल में जो हो रहा है उस पर बहुत ही बारीक नज़र अब लोगों को रखनी पड़ेगी। सियासत को जो समझते हैं या बिहार के सियासत को जो फॉलो करते हैं, उनको अब ये धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि बिहार की सियासत बदल रही है। वो परंपरागत राजनीति से बिहार ऊपर जा रहा है और सीमांचल इसका सबसे बड़ा रण क्षेत्र है। देखिए, जो सियासी बिसात बिहार में बिछाई गई थी लोकसभा चुनाव के समय, उसमें साफ साफ दिख रहा था कि हर पार्टियों का जो बेस वोट है वो दरक चुका है। लेकिन बड़े नेताओं ने इसको पर लीपापोती करने की कोशिश की कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन रुपौली का जो आज रिजल्ट आया, शंकर सिंह जो जीते हैं 9000 से ज़्यादा वोटों से, उसने बहुत सारा चीज़ों को बेपर्दा कर दिया। बिहार की सियासत के बहुत सारे राज खुल गए कि किसके पास कितनी ताकत है, किसकी हैसियत क्या है बिहार के सियासत में। रिजल्ट के बाद सियासत होनी थी तो पटना में भी सियासत शुरू हो गई। राष्ट्रीय जनता दल ने क्या कहा कि नीतीश कुमार अति पिछड़ा वोटों का डिवीजन करा देते हैं, उनको अति पिछड़ा की कोई चिंता नहीं है। कैंडिडेट तीसरे नंबर पर गया, इसकी चिंता नहीं है राष्ट्रीय जनता दल को, लेकिन नीतीश कुमार अति पिछड़ा वोटों में डिवीजन करा देते हैं, ये चिंता ज़्यादा सता रही है राष्ट्रीय जनता दल को। अगर विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में राजद की जो दुर्गति होती है, इसका यही सब कारण है कि मेन मुद्दे से बात हटा के दूसरे मुद्दे पर ले जाना, केवल बयानबाजी। शक्ति सिंह ने आज क्या कहा कि अति पिछड़ा वोट का डिवीजन नीतीश कुमार जो है करा देंगे। दो अति पिछड़ा कैंडिडेट उतर गया तो स्वाभाविक है बट गया वोट। तो इस तरह के तर्कों के बाद जो है, अगर राष्ट्रीय जनता दल में बिहार विधानसभा चुनाव लड़ना चाहता है तो इस पार्टी का तो भगवान ही मालिक है। एनडीए में क्या हुआ, एनडीए के सहयोगी क्या कर रहे हैं? उपेंद्र कुशवाहा ने एक ट्वीट किया है कि एनडीए के माथे पर सिकन आ गई रुपौली बाय इलेक्शन के रिजल्ट के बाद। बहुत बड़ी बात कही उपेंद्र कुशवाहा ने। बाय इलेक्शन को जो हल्के में ले रहे थे, वो उपेंद्र कुशवाहा ने जो बात कही, इसकी गंभीरता को समझने की जरूरत है। अगर पूरे एनडीए को उस घेरे में ले रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, तो वो ये समझ रहे हैं कि ये जो नतीजा कोई मामूली नतीजा नहीं है। एनडीए के माथे पर सिकन, जिसकी दिल्ली में भी सत्ता है, बिहार में भी सत्ता है, उसके माथे पर अगर सिकन आ रही है तो ये बताता है, ये जतलाता है कि स्थिति कितनी गंभीर है और आगे क्या होने वाला है बिहार की सियासत में। तो उपेंद्र कुशवाहा ने तो अपनी चिंता जाहिर कर दी, लेकिन भाजपा के लोग कह रहे हैं कि हार की समीक्षा करेंगे, हार की समीक्षा करेंगे। होने दीजिए समीक्षा, होने दीजिए मीटिंग। लेकिन जो हुआ है रुपौली में, वो तो गजब का हो गया। वो तो ऐसा हुआ है कि जो प्लानिंग चल रही थी बिहार में 2024 या 25 के चुनाव को लेकर, उसने पूरे समीकरण को ही बदल दिया। क्या एक निर्दलीय उम्मीदवार दोनों बड़े गठबंधनों के उम्मीदवार को पराजित कर सकता है, ये शंकर सिंह ने साबित किया। देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद भी बहुत सारे नेताओं से मेरी बात होती थी, वो यही कहते थे कि देखिए, दो ही गठबंधन है,
तीसरे को कहीं कुछ मौका मिलता नहीं है बिहार में। लेकिन रुपौली में क्या हुआ? रुपौली में दोनों बड़े गठबंधन खारिज हो गए और निर्दलीय जीत के चला आया पटना। तो जो तीसरे घोड़े की हम बात करते हैं कि तीसरा घोड़ा, सीमांचल का जो तीसरा घोड़ा, अगर वो कहीं पूर्व बिहार में आया, मध्य बिहार में आया, सारण में गया, तिरहुत में गया, तब क्या होगा? अगर इस तीसरे घोड़े की गूंज बिहार के हर एक इलाके में सुनाई पड़ने लगी, उसकी आहट सुनानी पड़ने लगी तीसरे घोड़े की, तब ये क्या करेंगे बड़े बड़े दल? पटना में बैठ के जो फरमान जारी करते हैं लोग, उसका फरमान का क्या होगा? आज पप्पू यादव ने कही तेजस्वी यादव को लेके कि युवराज लोग फरमान जारी करना बंद करें और चुनाव को पिकनिक ना समझें। जो पिकनिक मनाने आते हैं रुपौली, एक दिन के लिए चले जाते हैं, तो नतीजा तो यही आना है। तो एक दूसरे पर जो है छीटा किसी शुरू है, बस ये तो शुरुआत है। अभी तो बहुत सारी चीज़ें होनी है बिहार के सियासत में। पप्पू यादव और उपेंद्र कुशवाहा तो बस एक इशारा कर रहे हैं, बहुत ही ईमानदार इशारा उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि माथे पर सिकन आ गई एनडीए की। तो एक चुनाव का नतीजा अगर पूरे एनडीए के माथे पर सिकन ला रहा है, तो आप समझ जाइए कि एनडीए में कितनी दिक्कत है। महागठबंधन में तो दिक्कत है, ये सब लोग जान ही रहे हैं। तीसरे नंबर पर चली गई बीमा भारती, लोकसभा चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव में भी। अति पिछड़ा के सीट पर गौर करने वाली बात यही है और जो समझने वाली बात यही है। कोई दूसरी सीट होती, वहाँ से जदयू का उम्मीदवार हार जाता, तो बात समझ में आती है। बात समझ में आती है कि राजद की बात समझ में आएगी। लेकिन 75,000 वाले अति पिछड़ा सीट में अगर कोई सवर्ण प्रत्याशी जीत के आ जा रहा है, वो भी निर्दलीय के तौर पर, तो बिहार में आने वाली सियासत की जो पटकथा कैसी होगी, इसका आकलन आप कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। तो इंतज़ार करिए पटकथा के अगले पन्ने का कि दूसरे पन्ने में, मतलब पहले पन्ने में रुपौली के बाद दूसरे पन्ने पर अब उस पर क्या लिखा जाना है। लेकिन गहमा गहमी पटना से लेकर दिल्ली तक में तेज है। किसी के माथे पर सिकन है, तो कोई पिकनिक की बात कर रहा है, तो कई एक दूसरे पर अति पिछड़ा वोटों के डिवीज़न की आरोप लगा रहा है। तो तरह तरह की चीज़ें आज पटना और दिल्ली के सियासत में हुई है। लेकिन रुपौली का बाई इलेक्शन जो बिहार में चुनाव होगा 25, उसके लिए एक माइलस्टोन है। इस बात को कहने में हमको कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।